आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंटरव्यू गुरुजी में। मैं अनिल पेटकर, फाउंडर एंड CEO ऑफ SCI टेक्नोलॉजी। तो शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये टॉपिक लेने के पीछे का रीजन है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में और जनरल नॉलेज के लिए आपको इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1, सेविंग अकाउंट एक पर्सन का अकाउंट होता है। एक व्यक्ति सेविंग अकाउंट अपना निकल सकता है, अपने महीने के बचे हुए पैसे उस सेविंग अकाउंट में डाल सकता है और सेविंग अकाउंट के ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन ओपन करता है। करंट अकाउंट उसके बिजनेस के नाम से ओपन होता है और करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन जैसा शॉप्स ओनर, कंपनी ओनर, उनके कंपनी के नाम से, शॉप के नाम से ये ओपन होता है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 2, सेविंग अकाउंट। अगर आप 1 मंथ में 5 या 6 डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो आपको स्टेटमेंट में दिखाई देगा कि आपने अगर 20,000 डिपॉजिट किए होंगे या विड्रॉल किए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 20 रुपीज बैंक के नॉर्म के अनुसार 40 रुपीज, जो भी उनका नॉर्म्स होगा उसके अनुसार ऑटोमेटिकली वहां से माइनस हो जाएंगे। बट करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। करंट अकाउंट में कितनी भी बार आप 1 डे में भी कितनी भी बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपको जो ATM मिलता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको एक कार्ड मिलता है ATM कार्ड, उससे आप 20,000 से 25,000 विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी लिमिट बैंक ने इसलिए आपको ज़्यादा नहीं दी है क्योंकि अगर आपका ATM और पिन किसी को मिल जाता है तो वो ज़्यादा पैसे आपके ATM से ना निकाल पाए और आपका लॉस ना हो, इसीलिए बैंक ने एक सेविंग अकाउंट की लिमिट मैक्सिमम 20 से 25,000 ही रखी है। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट में बिजनेसमैन को पैसा, कोई चीज परचेस करनी है, किसी का एडवांस देना है, किसी को उधारी देना है, तो उसके लिए उसको 45,000 से 1 लाख रुपए तक के भी करंट अकाउंट से पैसे विड्रॉल होते हैं। एक नई फैसिलिटी भी अभी आई हुई है कि आपका सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, बैंकिंग आवर्स हो या छुट्टियों के दिन हो, बैंकिंग आवर्स के बाद में भी आप ATM जैसी ही एक मशीन होती है जिसमें आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेविंग अकाउंट में एक साल में आप 10 लाख के ऊपर अगर डिपॉजिट करते हैं, मैक्सिमम बैलेंस 10 लाख नहीं, यानी आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 10 लाख से ऊपर पैसे अगर आपने एक सेविंग अकाउंट में अगर डिपॉजिट किया तो आपको नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। आपको वो पैसे आपने कहाँ से लाए, आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बट इन करंट अकाउंट में ये लिमिट 50 लाख तक के है। 50 लाख तक के आपने आपके करंट अकाउंट पे अगर 1 साल के अंदर अगर पैसा डिपॉजिट किया तो आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आपने वो पैसा, आपके ट्रांजैक्शंस कैसे हुए, आपने वो पैसा कहाँ से लाया था और कहाँ उसको आपने वर्किंग में ली। पॉइंट नंबर 5, तो सेविंग अकाउंट आप कितने बैंक्स में ओपन कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है नहीं। अभी कोई भी लिमिट ऐसी तय नहीं हुई है कि आप कितने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। आप कितने भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस बैंक के नॉर्म्स के अनुसार 2,000 रुपीज डिपॉजिट रखना पड़ता है हमेशा। बट करंट अकाउंट का भी वैसा ही है, उसका भी कोई नॉर्म्स नहीं, आप कितने बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन करंट अकाउंट का ये जो मिनिमम बैलेंस है ये थोड़ा हाई साइड होता है, 10,000 या 15,000 रुपीज होता है कि आपको करंट अकाउंट में मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में अगर आप 1 मंथ अगर 2,000 रुपीज मेंटेन नहीं करते तो आपको आपके उस अकाउंट में से और बैंक क्या करेगा, पैसा माइनस कर देगा। सेम एज इट इज हियर ऑल्सो, वहाँ पे सेविंग अकाउंट में पेनल्टी कम होती है लेकिन करंट अकाउंट में पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने 10,000 या 15,000 रुपीज क्वार्टरली मेंटेन नहीं किया तो आप लोगों को करंट अकाउंट बिजनेसमैन को 1,000 रुपए से 2,000 तक के पेनल्टी वहां पे लगती है। पॉइंट नंबर 6, सेविंग अकाउंट में जो भी आप डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, आपके डिपॉजिट पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। इसकी सारी जानकारी देखने के लिए आपको बैंक की तरफ से एक पासबुक दिया जाता है। वो पासबुक आप कभी भी बैंक में जाके प्रिंट करा के ला सकते हैं। अभी तो ऐसा भी मशीन निकली है जो ATM के बाजू में लगी रहती है, उससे भी, वो मशीन से भी आप आपका पासबुक प्रिंट करा के ला सकते हैं।
लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। करंट अकाउंट में पासबुक के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट मिलता है, उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट बैंक में देना पड़ता है और वो बैंक से आपको जो स्टेटमेंट मिलता है वो प्रिंट आउट पेपर रहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से मैक्सिमम निकले हुए या नॉर्मल लेजर प्रिंटर से। और उसके लिए आपको करंट अकाउंट होल्डर को यहाँ पे एक लॉस है कि उसको चार्जेस लगते हैं 50 रुपये या 100 रुपये बैंक के नॉर्म के अनुसार। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उसको चार्जेस लगते हैं उसको अगर स्टेटमेंट चाहिए ईयरली तो। लेकिन अगर वो करंट अकाउंट का स्टेटमेंट ऑनलाइन अगर प्रिंट निकालता है तो उसे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। पॉइंट नंबर 7, सेविंग अकाउंट में चेकबुक की साइज मैक्सिमम 20 चेक्स की होती है। करंट अकाउंट में चेकबुक की साइज 50 या उससे भी ज्यादा रहती है। वो डिपेंड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड बैंक नॉर्म्स के अनुसार रहता है। पॉइंट नंबर 8, सेविंग अकाउंट में कैश क्रेडिट नहीं मिलता है, बट से करंट अकाउंट में कैश क्रेडिट मिलता है। पॉइंट नंबर 9, सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं रहती है, लेकिन करंट अकाउंट वाले को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ये कैश क्रेडिट क्या है एंड ओवरड्राफ्ट क्या है, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें आपको डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के बारे में डिटेल जानकारी जानने के लिए मिलेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, नॉलेजेबल लगी होंगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और हमारा इंस्टीट्यूशन SCI टेक्नोलॉजी नागपुर में है। आपको टैली पढ़ के टैली के ऊपर जॉब चाहिए या प्रोग्रामिंग कोर्सेज पढ़ के प्रोग्रामिंग के ऊपर जॉब चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।